जिनकी कन्या का नाम रुक्मिणी है। रुक्मी आदि भाई भी हैं। कन्या विवाह के योग्य है। पिताजी को विवाह की चिंता हुई तो भाइयों ने कहा, पिताजी आप क्यों चिंता करते हैं? अरे हम हैं ना आपके बच्चे, हमने सब। कहते हैं जेके लड़के समर्थ हो गए वो का कौन परी परवाह। पिताजी आप चिंता न करो, हम सब संभाल लेंगे। अरे हमने देख लिया है लड़का, बिल्कुल ठीक बढ़िया। अब कोई चिंता करने की बात नहीं। किसको देखे? बोले शिशुपाल को। अब बेटों का मन है, कैसे मना करें। रुक्मिणी जी के पास से बात पहुंची और शादी विवाह का दिन तारीख तय कर दिया गया। रुक्मिणी जी तो बहुत चिंता में पड़ गई। उन्होंने भगवान को पहले से ही पति मान रखा है, श्याम सुंदर को। उनका गुण सुना है। अच्छा अब देखिए चल गया कि फोटो देखो के बाद फिर दिखाई होती है, उसके बाद फिर सगाई होती है। अरे भैया ब्याह के पहले 25 तरह के कार्यक्रम होते हैं और वीडियो कॉल होता है। अरे बड़ा, लेकिन फिर भी पता चलता है कि ना ठिकाया नहीं भैया, शादी नहीं ठीक हुआ। और भगवान से प्रेम कैसे होता है? देख के नहीं, देख के प्रेम नहीं हो पाएगा। तब तो कहे कि भगवान से प्रेम होता है सुन करके। रुक्मिणी जी ने सुना है भगवान के गुणों के बारे में, पति मान बैठी हैं। और रुक्मिणी जी ने एक चिट्ठी लिखी है, ब्राह्मण देवता को दी है। एकांत में चिट्ठी लिख करके दी है कि कृष्ण को देना है द्वारिकापुरी। ब्राह्मण देवता द्वारिकापुरी आए। द्वारिकापुरी में भगवान के पास पहुंचे, रात्रि विश्राम किया, सेवा सत्कार हुआ, पूजन हुआ, स्नान ध्यान हुआ, विश्राम किए। भगवान चरण दबाने लगे। विप्रदेव आए हमारे घर में। तब पूछा भगवान ने, क्या बात है ब्राह्मण देवता, क्यों आना हुआ? ब्राह्मण देवता कहते हैं आपके लिए कुछ चिट्ठी आई है, इसको आप पढ़ लें। बोले नहीं नहीं आप पढ़िए। नहीं आपकी है, आप ब्राह्मण देवताओं से कुछ छुपा नहीं, आप भी पढ़ो। चिट्ठी पढ़ने लगे ब्राह्मण देवता। उसमें लिखा था कि श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्विश्य कर्ण विवरैर हरतुं गतापम् रूपम दृशां दृशिमताम् अखिलार्थलाभम् त्वय्यच्युता विशति चित्तम पत्रपम में। हे भुवन सुंदर, पाप ताप संताप को नष्ट करने वाले, मैंने आपके गुणों को सुना है। आपके गुणों का बड़ा प्रभाव है। कान के माध्यम से हृदय में जाकर हृदय के भी कलमस्ता को नष्ट कर देते हैं। अब मेरा मन सर्वतो भावेन आप में ही अनुरक्त हो चुका है। मुझे आशा है कि मेरे सारे मनोरथ पूर्ण होंगे श्याम सुंदर। इसलिए अब मैं आपका दर्शन करना चाहता हूं, मैं आपको प्राप्त करना चाहती हूं। जो जो मेरे मन के भाव हैं सब मैंने इस पत्र में लिख दिए हैं। मन के सारे भाव रुक्मिणी जी ने लिख दिया सब कुछ कि महाराज मनुष्य शरीर पाकर के जो आपको न पावे। मैंने तो आपको सर्वतो भावेन सब कुछ समर्पित कर दिया है। और एक बात प्रभु, जैसे शेर का भाग सियार नहीं ले जा सकते हैं, ऐसे ही मैं आपकी हो चुकी हूं और मुझे शिशुपाल के साथ विवाह नहीं करना है। यदि आप नहीं स्वीकार करते हैं शिशुपाल के साथ मेरा विवाह होने को आया तो मैं ऐसा करूंगी कि अपने प्राण त्याग दूंगी, लेकिन शिशुपाल की कभी नहीं बनूंगी। यदि हम बुजाक्ष न लभेय भवत् प्रसादम
जहिया मसून व्रत कृसान छत जन्म भी स्यात। चाहे 100 बार जन्म क्यों न लेना पड़े, सौ बार क्यों न जन्म लेना पड़े, लेकिन यदि हमने अगर विवाह किया तो आपसे ही करेंगे, दूसरे किसी से नहीं। इस प्रकार भगवान को चिट्ठी 7 श्लोकों में, बड़ी दिव्य चिट्ठी है रुक्मिणी जी की। मानो 7 वचन जो होते हैं ना, सब कुछ रुक्मिणी जी ने इसी में लिख दिया है। अच्छा, भगवान जैसे चिट्ठी पूरी सुने वो उसी समय तैयारी बना लिए, वो किसी तरह से सुबह होने दो। सुबह हुई, रथ पर बैठाए ब्राह्मण देवता को भगवान और चल दिए कुंडिनपुर की तरफ, जहां राजा भीष्मक हैं, जिनकी पुत्री रुक्मिणी है। कुंडिनपुर की तरफ भगवान प्रस्थान कर दिए। बाद में बलराम जी को पता चला तो वो भी सेना दल बल सब लेके वो भी पीछे से प्रस्थान किए। दोनों भाइयों के रहने की बड़ी सुंदर व्यवस्था भीष्मक ने की है। यद्यपि भाइयों ने रुक्मिणी ने निमंत्रण नहीं दिया है, रुक्मिणी के भाइयों ने, लेकिन भगवान आज पहुंचे हैं तो राजा हैं और बड़ा दिव्य उनके लिए व्यवस्था की गई है रहने के लिए। स्वागत सम्मान हुआ है। प्रातः काल का समय है। दूसरे दिन विवाह से पहले कन्या गौरी का पूजन करती है। अपने सनातन में नियम है। गौरी मैया का पूजन करने के लिए रुक्मिणी जी भी गई हैं। अच्छा, चिट्ठी में उन्होंने लिखा था कि मैं गौरी पूजन करने जाऊंगी, उसी समय वहीं से आप मेरा हरण कर लेंगे। विवाह तो वहां होना मुश्किल है, क्योंकि बहुत बड़ा युद्ध प्रारंभ हो जाएगा, इसलिए पहले विवाह हो जाए, बाद में जो होगा देखा जाएगा। तो विवाह के लिए आप जो जहां उचित समझे वहां ठीक, लेकिन वहां से मुझे प्रभु आप मेरा हरण करेंगे। गौरी पूजन करने चली हैं, मन में भगवान विराजमान हैं, भगवान की सुंदर झांकी। और रुक्मिणी जी चली गौरी मैया का पूजन करने। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गजबदन खड़ानन माता, जय गजबदन खड़ानन माता, जगत जननी दामिनी दुति दाता, जगत जननी दामिनी दुति दाता, ये भी पूजे पद कमल तुम्हारे, ये भी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। जय हो मैया गौरी। पूजन किया, मन में है कि अभी तो कन्हैया नहीं आए। अरे कहीं ऐसा ना हो कि मैंने कहा है वो आए ही ना, अब पता चले इधर मेरा विवाह शिशुपाल से होने लगे। रुक्मिणी जी को भय होने लगा कि नहीं आएंगे, लगता है मुझे श्याम सुंदर। लेकिन मिलन वही महाराज आनंददायक होता है जो कुछ इंतजार करना पड़े। जब ज्यादा देर प्रतीक्षा की, घबराहट अधिक देखा तो भगवान ने कहा आप कृपा करनी चाहिए। भगवान का रथ आता हुआ दिखाई दिया, घोड़ों की आवाज सुनाई दी, रथ का दौड़ना सुनाई दिया।
जैसे रथ का दौड़ना सुनाई दिया, रोमावली हर्षित उठी रुक्मिणी मैया की और पहुंचे भगवान। और वहां से बहुत बड़े बड़े राजा सब बैठे हुए थे दूर, लेकिन भगवान ने जैसे सियारों के मध्य से शेर अपना भाग लेके चला जाता है, ऐसे सब राजा देखते रह गए और भगवान रुक्मिणी जी को गोद में उठा के रथ पे बैठाए और फरार हो गए। दुल्हन ले गयो लक्ष्मी वासा, दुल्हन ले गयो लक्ष्मी वासा, दुल्हन ले गयो लक्ष्मी वासा, नृप समाज सब भयो उदासा, दुल्हन ले गयो लक्ष्मी वासा, नृप समाज सब भयो उदासा, दुल्हन ले लक्ष्मी वासा, दुल्हन ले लक्ष्मी वासा, दुल्हन ले सब राजा बैठे देखते रह गए। भगवान लेके रुक्मिणी जी को पहुंच गए कहाँ? द्वारिकापुरी। ए भैया शिशुपाल दुल्हा बने बैठे थे, सब मौर वौर रखे, अब पूरा सब शेरवानी जामा जोड़ा पहने बैठे थे। कोई जाके धीरे से कान में बताए, भैया कहे का? बोले चलो उतारो सब। क्या हुआ? बोले दुल्हन भाग गई। किसके साथ? द्वारिकाधीश के साथ। अब रुक्मी सुना इस बात को, अरे महाराज रुक्मी उठाई धनुष बाण तलवार उठाया, रथ पर सवार हुआ और घोषणा कर दी, मैं जा रहा हूं, अभी रुक्मिणी को वापस लाता हूं। नहीं ला पाया। अगर श्री कृष्ण को मारकर मैं रुक्मिणी को वापस नहीं लाया तो मैं अपना मुंह नहीं दिखाऊंगा। वो भी पीछे से रथ दौड़ाया और इतनी बेग से गया कि पीछा करके पहुंच गया भगवान के पास। भयानक युद्ध प्रारंभ हुआ दोनों में, भगवान श्री कृष्ण में और रुक्मी में। कुछ ही क्षणों में भगवान ने उसके सारे दांव पेच को काट कर इधर उधर करके और उसको मारने के लिए तलवार उठा ली। तैसे रुक्मिणी जी दौड़ के भगवान के चरणों में कांपते हुए जोर से पैर पकड़ लिया रुक्मिणी जी ने भगवान श्री कृष्ण का। तया परित्रास विकंपितांगया, सुचाव सुस्यन मुख रुद्ध कंठया, कातर्य विस्रंसित हे ममालया गृहीत पादः कर्णो निवर्तत। महाराज पकड़े हुए पैरों को रुक्मिणी जी कहती हैं, प्रभु छोड़ दो इसे, मेरा भाई है। क्योंकि अगर ये मारा गया तो अपकीर्ति जन्म जन्म तक रहेगी कि विवाह के लिए अपने भाई का वध करवा दिया रुक्मिणी ने। इसलिए हे स्वामी इसे छोड़ दे, मेरे कहने से छोड़ दे। तो भगवान ने रुक्मिणी जी के कहने पर रुक्मी को छोड़ा और रुक्मी वापस नहीं गया, वहीं बसा के नगरी वहीं रहने लगा। इधर द्वारिकापुरी भगवान पहुंचे और द्वारिकापुरी में ही सुंदर विवाह उत्सव हुआ है। वही घराती और वही बराती, द्वारिकापुरी वाले ही घराती और द्वारिकापुरी वाले ही बराती। अच्छा, आप लोग भी कितने लोग बराती बनना चाहते हैं? हाथ उठाओ भैया, कितने लोग बराती? और घराती कितने लोग बनेंगे? कितने लोग घराती बनेंगे? घराती नहीं है। अच्छा, भी रुक्मिणी जी आप लोगों से कहें कि भाई हमें भी सजाओ, हम यहीं पर, हमें नहीं रुक्मिणी जी को। रुक्मिणी जी ने कहा कि देखो हम भी वहां से चले आए आप लोगों के बल पर, तो अब यहीं भाई सजाओ, यहीं स्वागत करो और यहीं सब विवाह की तैयारी करो। रुक्मिणी जी ने वहां कैसे तैयार हुई है, कैसे कहा है, संतों का भाव है। हाँ, हमारे यजमान जी जो है
तुलसी मैया का और शालिग्राम भगवान का वहीं पूजन कर लेंगे और तुलसी मैया का वहीं जो है पांव पूज दीजिए, कुछ जो है अपना निवेदन करिए। जो भी भक्तजन जो चढ़ाना चाहेंगे तुलसी मैया को आते रहेंगे। और इसके पश्चात बोले वृंदावन बिहारी लाल की। रुक्मिणी जी को वहीं की सखियों ने सजाया है, द्वारिकापुरी की नारियों ने दिव्य भव्य सजाया है, बहुत बढ़िया से। और सजाया और भगवान श्री कृष्ण को भी दुल्हा बनाया, खूब बढ़िया सजाया। अब आजकल भी देखो ना, जैसे उसमें मैरिज लान में जब होता है तो वहीं दुल्हो सजता है, वहीं दुल्हनों सजती है सब। अब पहले होता था भैया बारात में बैंड बाजा वाले जितने बाजा वाले रहते थे ना, उनसे कहे भैया चलो पहले टराली जगह लियो। लड़के बैठे कि उससे पहले जगह लियो अपन अपन, बैठो चलो। बाजा वाले बेचारे पहले बैठ जाएं, लड़के पहले कि हम आगे बैठेंगे। फूफा जीजा वहां रिसियान रहा है कि नहीं नहीं हमें कति गाड़ी नहीं है, हम न जा बई है वो है माइक। जीजा वहां रिसियान रहा है कि हमें मुदरी नहीं मिली है, हम न जा बारात। और हुआ तो सब मामला ठीक है। किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण का दिव्य विवाह उत्सव झूम करके आप लोग इस उत्सव को मना लीजिए। फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग, 1 घंटे में कथा विराम हो जाएगी। लेकिन विवाह जो है झूम के हो जाए, ऐसे हो जाए कि आनंद आ जाए। भगवान दुल्हा बने और रुक्मिणी मैया दुल्हन। कैसे? आज दूल्हा बने हैं नंदलाल। हाथ उठाओ सभी माताएं बहनें सभी भाई बंधु सभी। ऐसे कैसे चलेगा भाई? विवाह का मामला है, कोई ऐसे मजाक का बात है? आज दूल्हा बन, जो बच्चे नाच लेते हैं झूम के नाच के भी दिखा दो, कोई दिक्कत नहीं है। आज लेकिन वही नाचना, यहाँ तो हवन कुंड बन गया, कैसे